आज की डेट में पूरी दुनिया पे मात्र 1% लोग ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। ये जो बड़े बड़े बिलेनियर मिलेनियर है वो मात्र 1% है। बाकी की जो 99% जनता है ना भाई साहब, वो दिमाग के नीचे के हिस्से का यूज करती है और ये 1% लोग होते हैं वो यहाँ का यूज करते हैं, है ना। साथियों, आप लोगों में ना बहुत सारे लोग, क्या मैं तो कहता हूँ 90% लोगों में इतने लोग आते हैं जो कि अपने बुद्धि का यहाँ उपयोग करते हैं। ये मेहनत करते ही रह जाते हैं और जिंदगी भर करते ही रह जाएंगे। देखो यार, मेहनत करना बुरी बात नहीं है, मगर क्या जिंदगी भर मेहनत करना, क्या आप अपनी बच्चों की लाइफ को वही लाइफ दे जाओगे जो आपके माँ बाप ने आपको दी थी? पीढ़ी दर पीढ़ी वही अगर परंपरा चलती रहे ना साथियों, तो याद रखना, अगर आप अपना भला नहीं कर पाए तो दुनिया में आपका भला और आपकी फैमिली का भला कोई नहीं कर सकता। एक बड़े बिजनेसमैन जो कि सब लोग जानते हैं, बिल गेट्स साहब ने कहा था कि आप गरीब पैदा हुए हो ना, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, मगर अगर आप गरीब मर गए ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फॉल्ट है भाई साहब। क्योंकि कोई भी आदमी गरीब तभी मरेगा जब वो कुछ करेगा ही नहीं ना। देखिए साथियों, आप लोगों ने हजारों यूट्यूबर्स का कई बुक्स में या कई लोगों को देखा होगा, बहुत सारे बिजनेस के बारे में सोचा होगा या बस सोचते रहते हो यार अमीर बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। मगर एक चीज याद रखना यार, आज 1% जो आज मिलेनियर बिलेनियर करोड़पति अरबपति जिनको आप अपने सो कॉल कहते हो, उन्होंने ना कुछ नया नहीं किया। जो चीजें हमारे आंखों के सामने होती है बस उस चीज को अलग तरीके से करके ना वो लोग आज मिलेनियर और बिलेनियर है। कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए आप, आज अमेजन का एग्जांपल उठाते हैं। अमेजन ने क्या किया? जो कपड़ा, जो किताब, जो घरेलू सामान की चीजें होती है जो आप यूज करते हो, क्या किया उसने? उसने किसी से खरीदा क्या? नहीं किया खरीदा भाई साहब। जो सामान कल हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता था, मान लो जो कपड़ा हमने देखा, एक दुकान पे जाते थे कपड़ा लेने के लिए, उसे बोलते थे भाई 4 शर्ट दिखाओ, तो वो क्या करता था, 3-4 कपड़े दिखाते दिखाते जो वो थक जाता था, 10 कपड़े में कहता था भाई लेना है ले वरना जा। बट अमेजन ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप अमेजन में बैठ के दिन भर शर्ट देखते रहो, वैरायटी कम नहीं होगी। ऐसे ही किताबें हैं जो आपको बुक स्टोर पे जाते थे मिलती नहीं थी, या फिर वो स्टोर कीपर कहता था भैया ढूंढ ले यहाँ पर, वो थकता था। वहां एक तो सैलरी भी देता था जो दुकान वाला, जो बुक बेचने वाला रखता था स्टाफ को। अब वो बेचारा कितना ढूंढे, एक दिन का काम तो है नहीं, 100 कस्टमर दिन भर आ रहे तो 100 बार वो बुक ढूंढता था। तो ये क्या था, प्रॉब्लम थी। बट इस प्रॉब्लम को समझा किसने? अमेजन ने, फ्लिपकार्ट ने, और उन्होंने तो यहाँ से बिजनेस खड़ा कर दिया। कुछ है, आज अमेजन की अपनी एक भी दुकान नहीं है। वो बुक हो, किताब हो, टीवी हो, कुछ भी हो, वो होलसेलर से उठाता है, या जो दुकानदार हैं, आप जैसे दुकानदार या बहुत सारे दुकानदार, उनसे उठाता है और कस्टमर को बेच देता है। कोई नया चीज तो नहीं कर रहा है ना। ऐसे ही आपका आज देख सकते हो, आप मोबाइल फोन पे देख लो, एक जमाना था जब हम गाना सुनने के लिए सीडी का जमाना था, रिकॉर्डिंग करवाते थे, पैसा देते थे। फिर आपका मेमोरी कार्ड का जमाना आ गया, पेन ड्राइव का आ गया, मगर उसको तोड़ किसने दिया? आज यूट्यूब, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, हजारों लाखों गाने आप इसके अंदर देख सकते हो फ्री में। भाई इन्हीं प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया है ना उसने। तो यार आपके आसपास भी चीजें अवेलेबल है, बट आप करना चाहोगे तब ना। तो आपको भी करना है, अगर आप भी चाहते हैं। अगर आप भी आज कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, अरे मजदूरी यार स्टैंडर्ड भी मजदूरी है। लोग सोचते हैं कि भाई ईटा पत्थर चूना ढो रहे हैं तो उसी को मजदूरी कहते हैं। अरे मैं तो भाई आराम से जाता हूँ कोट वगैरह पहन के, और मेरी जॉब तो इतनी अच्छी है, वाह यार मैं, मेरी लाइफ मस्त है, मेरी 40,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी। अरे भाई आप भी मजदूर हो, आप स्मार्ट मजदूर हो, क्योंकि आपका यूज कर रहे हो बड़े लोग, ठीक है ना। आज 90% जो यूथ है हमारे देश का, वो क्या कर रहा है, वो नौकर बनने की पढ़ाई कर रहा है।
कोई भी आपको पैसे वाला बनने का या बिजनेसमैन बनने का नहीं दे रहा है रियल तरीका। तो मेरे साथियों, आप जो भी काम कर रहे हो, मैं आपसे एक सलाह दूंगा। आप सैटरडे संडे तो खाली रहते हो ना, आप मान लो हफ्ते में 4 दिन, अरे कहते हैं ना, एक रूल है, एक बहुत बड़े अच्छे खासे बिजनेस कोच है, उन्होंने बताया था कि अगर आप अपनी लाइफ में 8 घंटे से काम करते हो ना, तो उससे आपका पेट पलेगा, आपका घर चलेगा। मगर बाकी के जो 4 घंटे अगर आप काम करते हो, तो वो आपको एक लग्जरी लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ देगा। और बाकी के फिर अगर आप 4 घंटे काम करते हो, तो वो आपको रॉयल लाइफ देगा। और जो बाकी के और 4 घंटा लगा देता है, जो जो लोग 18-18 20-20 घंटे काम करते हैं, स्मार्टली वर्क करते हैं, वो दुनिया को रूल करते हैं भाई साहब। आज ये जो बड़े बड़े बिलेनियर मिलेनियर है ना, वो ऐसे ही नहीं है, वो 18-18 16-16 घंटे काम करते हैं। आप जिसको भी उठा के देख लीजिए। तो आप जो भी काम कर रहे हो, 8 घंटे की जॉब है, 12 घंटे की जॉब है, बस उसे करके आराम से बैठो मत यार। मात्र 3 से 4 घंटा लगा के, अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, तो 3 से 4 घंटा लगा करके आप कोई नया साइड बिजनेस स्टार्ट कर लो। अब वो जमाना नहीं है कि एक बिजनेस से या एक काम से आपका पेट भर जाएगा। तो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो कैसे नॉर्मल चीज को किसी आदमी ने स्पेशल बना डाला है। ये देखो, एक पैकेट देख रहे हो आप मेरे हाथ में, ये देख रहे होगे आप, क्या है ये? मक्का है, मक्का है ना, मक्का है। जो मक्का बिहार में, बंगाल में, बहुत सारे भारत के राज्यों में होता है। आप कहां से हैं कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आप चाहे जहां से हो, है ना। ये मक्के के बारे में तो आप जानते हो, है ना। ये मक्का 20 22 25 30 रुपए किलो मार्केट में मिलता है, ठीक है ना। और हमारे गांव में पहले मक्की की रोटी होती थी, पंजाब का फेमस है मक्की का रोटी सरसों का साग। तो अब देखिए, ये एक कोई बड़ी कंपनी नहीं है, फ्रेश कॉर्न कंपनी है, जो भी है पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं मार्केट गया था, तो मैं वहां से ये उठा के ले आया, मुझे अच्छा लगा, है ना। तो मैंने से पढ़ा कि ये मात्र 200 ग्राम का पैकेट है। और ये 200 ग्राम पैकेट आप समझते साथियों कितने का मिल रहा है? 80 रुपीज, यानी 80 रुपए का है। 1 रुपए कम नहीं लिया भाई साहब मुझसे, 80 रुपए में लेकर के आया हूं मैं। अब लेट सपोज करो, जिस दुकान वाले के पास लाया होगा, उसके पास जरूर 70 रुपए का आया होगा, या मान लो 65 रुपए का आया होगा, या आप मान लो 72 रुपए का आया होगा। यह है कितना? 200 ग्राम मक्का है। इसको थोड़ा सा उन्होंने मेथड यूज किया और 80 रुपए का 200 ग्राम बेच रहा है, यानी 400 रुपए किलो। भाई साहब, जो 30 रुपए केजी का मक्का है, वो 400 रुपए किलो बिक रहा है। सोचिए, इन्होंने क्या किया? कुछ किया? सिंपल सा उसी मक्के को थोड़ा सा बॉइल्ड करके इस पॉली बैग में, कितना स्टैंडर्ड पॉली बैग है, इसमें पैक करके बेच दिया। तो आज मैं भी आपको ये बताने वाला हूं, ये एक बिजनेस आइडिया साथियों। आपने भी क्या करना, मक्का ले लेना है, ज्यादा नहीं। आपके पास पूंजी नहीं है ना, आप क्या करो, 50 केजी ले लो। 50 केजी मक्का मान लो 1500 का पड़ जाएगा। अरे 40 रुपए केजी के हिसाब से 2000 रुपए का पड़ गया। अब आपने पैकेजिंग, ये पैकेजिंग मान लो सारा कुछ नेम ब्रांड करके आपको 5 रुपए का एक पैकेट पड़ रहा है। आप 100 150 पीस छपा लेना, ठीक है, पैकेट। प्लस इसमें जो लाइसेंस है, FSSAI वगैरह लाइसेंस है, मान लो आपको 5000 रुपये खर्च हो गया। मैं बता रहा हूं, मोटा मोटा बता रहा हूं भाई, हवा में नहीं बातें करेंगे। 5000 में बन गया। आप लाइसेंस देख लेना कहां से बनता है, यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आपको बताएगा FSSAI का लाइसेंस कैसे मिलता है। आप वो लाइसेंस ले लेना, और सिंपल है, ये प्रिंट होके पैक आता है बिल्कुल। 5 रुपए बोल रहा हूं मैं, वैसे 2 रुपए में पड़ जाता है ये। 5 रुपए में 100 पैकेट अगर आपको पड़ रहा है साथियों, तो कितना पड़ा? 500 रुपए का पैकेट हो गया, 5000 का लाइसेंस हो गया, यानी 6000, 2000, वो 8000। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो 8000 रुपए जुटाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर लेट सपोज करो, अगर आपने 100 पैकेट तैयार कर दिए, अब आपने 50 केजी का
मक्का ले लिया, उसे आप थोड़ा बॉयल वगैरह करना है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह मिला देना है, ठीक है ना। अब आपको उसको तैयार करके मान लो पड़ गया 30 रुपए केजी का आप मक्का लेकर के आए थे, 5 रुपए पैकेजिंग पड़ गई उसकी, सारा रॉ मटेरियल मिला वगैरह करके 40 रुपए आपको पड़ गए, लेट सपोज करो। तो 50 केजी, चलो हम पकड़ते हैं 50 केजी का दाम कितना पड़ेगा आपको, 40 रुपए, 40 रुपए के हिसाब से 2000 रुपया। अब 50 केजी में आपका पैकेट कितना तैयार होगा साथियों, 250 पैकेट तैयार हो जाएगा। उस 250 पैकेट को अगर आप 60 रुपए के रेट से भी भेज दोगे तो कितने का पड़ेगा, 15,000 रुपए का। कितना पड़ा जी, 15,000 रुपए का। लाइसेंस आपने एक ही बार लेना है, मान लो लाइसेंस में आपको 5,000 पड़ गया, इधर 10,000 पड़ गया, एक बार लाइसेंस लेना है, फिर आपने वो 15,000 रुपए आपका मुनाफा होगा, क्योंकि 20 रुपए तो आप मार्जिन दे ही रहे हो भाई दुकानदार को। तो 5,000 रुपये अगर सपोज करो वो आपने, जो माल है एक बार में निकल जाता है, एक एक दुकान वाला 20-20 50 पीस ऑर्डर लेता है। जब आप रिटेलर शॉप पे जाओगे देने, इसकी बहुत डिमांड है भाई साहब, बहुत डिमांड है। 50 पीस या 5 ही दुकानदार को अगर आपने दे दिया, और ऐसे आपके हर वीकली हफ्ते में अगर आपने 10 कस्टमर पकड़ लिए, तब आपका 1 कुंटल सप्लाई होने लगेगा। और 1 कुंटल में आपको, क्योंकि 5,000 मान के चलो, एक बार 5,000 रुपये लगा 1 कुंटल पे, ठीक है, और आपको 30,000 रुपये मिल रहा है, यानी 25,000, मैं तो बोलूं 20,000 का प्रॉफिट है। और हर हफ्ते अगर आपको प्रॉफिट है 20,000 रुपया, तो 80,000 रुपये महीना आपका चालू हो जाएगा। मगर करना क्या है, बार बार उनको बेचना है और उसी पैसे को वापस यूज करना है। कई लोग क्या करते हैं, पैसा आना लग जाता है ना, तो उस पैसे को क्या करेगा वो, हाँ, तो उस पैसे का क्या करेगा वो लोग, अपने घरेलू चीजें में यूज कर लेता है। जब वो घरों में यूज करेगा ना, तो पैसा तो बचेगा है नहीं। तो इसीलिए आप बिजनेस के पैसे को बिजनेस में लगाते जाओ, क्योंकि आप साइड से कर रहे हो ना भाई साहब। अगर मान लो स्टार्टिंग आपका 80,000 रुपया हो गया, तो फिर आपका धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा ना भाई साहब। फिर आप 1.5 से 2 साल में अपना खुद का सारी चीजें, लेबर रख लो, स्टाफ रख लो, और आराम से 10-10 कुंटल 20-20 कुंटल माल सप्लाई करते हैं लोग। साथियों, बिजनेस भले ही देखने में छोटा लग रहा है, मगर मैंने क्या बताया, सिंपल चीजों को उठा करके आज बिजनेस कर रहा है। आप भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव पैकेजिंग बना लेना। देखो कितना सुंदर है, मैं लेकर के आया हूं, मैंने खाया नहीं, मुझे लगा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को, अपने साथियों को इसके बिजनेस के बारे में बताऊं। तो ये बिजनेस आप भी करो साथियों, और अपनी लाइफ को सेटल करो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो साथियों, तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा वीडियो लगा तो लाइक करके जाना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है साथियों। तो कमेंट जरूर करके जाना कि आप किस शहर से हो और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी और जनरल चीजों पे वीडियो चाहते हो बनाना, कि आपके मैं आसपास की चीजों को उठा करके आपको बिजनेस बना के दे दूं, तो आप मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।